बहुत लंबे समय से एक डिबेट चलता आ रहा है कि मुझे एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या पैसिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हमारे साथ इस शॉर्ट वीडियो में जुड़े गजेंद्र सर, जो हमें ये बताएंगे बुल और बेयर मार्केट में, लार्ज मिड एंड स्मॉल में हमें कब एक्टिव फंड सिलेक्शन करना चाहिए और कब पैसिव फंड सिलेक्शन करना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है? सो उससे भी पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझना है कि कब लार्ज और मिड और स्मॉल में डालना है। ओके, यस, वेरी ट्रू। राइट, वो भी एक स्ट्रैटेजी है। तो इन सब का भी हीट मैप होता है। हीट मैप मतलब किस साल लार्ज कैप ने नंबर 1 परफॉर्म किया, मिड कैप ने क्या किया, स्मॉल कैप ने। हर वेबसाइट्स पे ये आपको मिल जाएगा डेटा। तो मैं जनरली हमेशा वो चार्ट देखता हूँ कि लास्ट 2 साल में, जैसे मैं आपको बताऊँ, 2025 में स्मॉल कैप -5% है, लार्ज कैप 10% रहा है लास्ट ईयर, और इस साल भी स्मॉल कैप -14%। ओके, राइट, ये 2 साल खराब है अभी तक, तो ये चल ही रहा है, बट इसके पहले 2 साल टॉप पे था। राइट, स्मॉल कैप। तो यानी ये अच्छा टाइम आप डालने का चालू कर देना चाहिए। तो जो भी कैप है जो 1-2 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो उससे आप बचे रहें। कॉन्ट्रा बेटा, अगेन बाय लो सेल हाई, तो ये हो गया। तो जैसे अब स्मॉल कैप मान लीजिए हमें लग रहा है कि ठीक है, तो जब मार्केट एकदम पीक पे रहता है ना, टॉप पे, स्मॉल कैप जैसे 2024 सितंबर के आसपास, सितंबर, तो उस वक्त somebody like me 2 चीज़ अवॉइड करनी है। एक तो आपको जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड था उसको अवॉइड करना है। ओके, क्योंकि वो ऑलरेडी बेस्ट परफॉर्मिंग हो गया, उनकी स्ट्रैटेजी चालू मतलब चल गई। तो एक वो, और दूसरा आपका पैसा एक्टिव स्मॉल कैप फंड, अच्छे फंड मैनेजर के साथ होना चाहिए। ओके, जब आप टॉप पे हो ना, तो आपका पैसा मैक्सिमम क्वालिटी ओरिएंटेड स्मॉल कैप फंड में होना चाहिए। वो पता करना इजी है कि कौन सा फंड मैनेजर, आजकल इतने पॉडकास्ट आते हैं और इतना डेटा में पता चलता है कि क्वालिटी ओरिएंटेड स्मॉल कैप फंड कौन सा है। क्यों मालूम है? क्योंकि अगर अब आप टॉप पे हो तो मोस्ट लाइकली क्या होगा, जब नीचे गिरने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो उस वक्त क्वालिटी स्मॉल कैप आपको बचाएगा 2 कारणों से। एक तो स्टॉक्स अच्छे हैं। आपको पता है स्मॉल कैप का यूनिवर्स 250 स्टॉक से लेके टॉप 250 तो लार्ज और मिड हो गए, 250 से लेके 750 तक स्मॉल कैप ही हैं एज पर सेबी डेफिनेशन। तो ये जो फॉल आई है उसमें इंडेक्स कितना गिरा अभी तक पिछले 18 महीने में, सितंबर 2024 से लेके, हाँ अभी मैक्सिमम 24 गया था, अभी वापस करेक्ट होकर 18 पे आ गया। बट ये जो 500 कंपनीज है उनको आप प्लॉट करोगे तो जो बीच की कंपनी है उसका फॉल क्या रहा है? 40%। इट्स नॉट एवरेज, इट्स मीडियन। करेक्ट, एवरेज कैन बी मोर ऑल्सो, बिकॉज बहुत सारी कंपनी 60, 70, 80 गिरी है। तो अगर मीडियन कंपनी, जो बीच वाली 250 कंपनी है, वो अगर 40% गिरी है, तो और आप किसी भी स्मॉल कैप फंड का, एक्टिव फंड का देख लो, बहुत सारे फंड 15-20% से कम ही गिरे, इंडेक्स से कम गिरे हैं। बिकॉज 2 कारण, एक तो उनके पास क्वालिटी था, दूसरा उनके पास 15-20% लार्ज कैप था, या मिड कैप था, जो एक फंड, एक्टिव फंड को सेबी अलाउ करती है। स्मॉल कैप इंडेक्स में तो खाली स्मॉल कैप ही रहेंगे, तो जब वो सारी इंजन गिर रही है तो वो ज़्यादा गिरेगी। करेक्ट। मान लीजिए गिरते गिरते हम एक लेवल पे बॉटम तक पहुंच गए हैं, और जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ बॉटम का, यानी जब तक इंडेक्स 30-40% से क्रैश हो, 20% बॉटम नहीं है। ओके, एटलीस्ट फॉर स्मॉल कैप 25% बॉटम नहीं है, 40-45 गिर गया ना, देन द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज टू पुट इन अ पैसिव स्मॉल कैप इंडेक्स फंड। ओके, क्या कारण सर? क्योंकि एक्टिव फंड मैनेजर एट 40% डाउन, उसको आज भी डर लग रहा होगा कि और 10% चला जाएगा, तो उसको अपना पोर्टफोलियो लिक्विड रखना है, क्वालिटी में ही रखना है, वो किसी और में जाएगा नहीं। बट रिबाउंड कब होता है किसी को पता नहीं चलता। तो अगर आपने अराउंड 35-40% पे आपने स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में पैसा डाला, हो सकता है इमीडिएट रिबाउंड नहीं हो, थोड़ा बाद में रिबाउंड हो, लेकिन जब वहाँ से रिबाउंड होगा, प्योर आपका स्मॉल कैप पोर्टफोलियो है। राइट, उसमें लार्ज कैप का 10-15% का एलिमेंट हट जाएगा, प्लस उसमें तो हर तरह की कंपनी है। तो जब मार्केट जब रैली करता है ना, तो सब चलते हैं। राइट, तो उसमें जो डेल्टा आता है इट विल बी मच हायर कंपेयर टू एक्टिव स्मॉल कैप। तो मैंने देखा है ऊपर के मार्केट में स्मॉल कैप इंडेक्स एक्चुअली आउट परफॉर्म्स 90% ऑफ द एक्टिव फंड्स, और बॉटम मार्केट में एक्टिव फंड्स आउट परफॉर्म 90% टाइम योर इंडेक्स। दिस इज अ वेरी गुड हैक दैट आई हैव लर्नड, और मैंने फंड मैनेजर से भी वेरीफाई किया है, they also agree to this. Correct. And same goes for mid cap and large cap also. So large cap में again the same thing, जैसे आज के डेट में large cap is very cheap. जो large cap में top 10 stocks का पोर्टफोलियो है, वो 20 साल का highest undervaluation है. Okay. जो top 10 है, heavy weights हो गए. तो again it's a contra bet, क्योंकि most of them are quality large caps kind of thing. तो again I would say कि अगर एक तो वो चले नहीं है, और again I would like to go in a down market, again I would like to stick to quality, because
वो गिरेंगे कम काफ़ी, और वो चले भी नहीं है। तो बट लार्ज कैप में जनरली आई डोंट वांट टू बी इंडेक्स हगिंग। लार्ज कैप इंडेक्स में माय डिफॉल्ट स्ट्रेटजी, भले मैं 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो लूँ, सो व्हाट इज लार्ज कैप? फर्स्ट 100 स्टॉक्स। मुझे जरूरी नहीं है कि 50 स्टॉक का। आई वुड लाइक टू बेट माई मनी विद अ फंड मैनेजर जिनका 20-25 स्टॉक का ही लार्ज कैप पोर्टफोलियो है, बट हाईएस्ट एक्टिव शेयर है। सो व्हाट इज एक्टिव शेयर? कितना आप बेंचमार्क से दूर हो। आपको बेंचमार्क को कॉपी नहीं करना है, राइट? जैसे रिलायंस का बेंचमार्क में वेटेज 15% है। अगर मुझे रिलायंस में एकदम भी कन्विक्शन नहीं है, आई वुड लाइक टू गिव हिम मनी, राइट? ही मे बी राइट और रॉन्ग, वो अलग बात है, बट एटलीस्ट उसका कन्विक्शन है, करेक्ट, और उसने होमवर्क किया, उसका थीसिस है। तो आई वुड लाइक टू गो इन अ कॉन्सेंट्रेटेड फंड इन अ लार्ज कैप एक्चुअली। अगर मुझे लार्ज कैप इंडेक्स को बीट करना है, इंडेक्स फंड को बीट करना है, राइट, तो दैट इज माई स्ट्रैटेजी फॉर लार्ज। मिड में भी अगेन सेलेक्टिव है, मिड में भी बिकॉज 150 स्टॉक है, तो अगेन आई वुड लाइक टू गो इन अ कॉन्सेंट्रेटेड बेट ऑफ 15-20 स्टॉक्स इन मिड कैप, बिकॉज अगर मेरा पोर्टफोलियो 50-60 स्टॉक्स का है ना, तो इट्स वेरी, देन आई एम ट्राइंग टू हग द इंडेक्स, राइट, बोथ लार्ज एंड मिड, तो फिर गेम नहीं है, करेक्ट। और इसीलिए मैंने देखा स्मॉल कैप में फंड मैनेजर को सबसे ज़्यादा लीवे मिलता है, क्योंकि यूनिवर्स बड़ी है, 500 स्टॉक का यूनिवर्स है। इंडिया में अभी तक इंडेक्स को फिर भी, जैसे मैंने मेरा कंपेयर किया है कुणाल, पिछले 15 साल में मैंने मान लीजिए स्मॉल कैप फंड में डाला तो स्मॉल कैप इंडेक्स को कैसे बीट किया, मिड कैप में डाला तो 15 साल का मेरा जो है 1-1.5% से मैंने बीट किया अभी भी, ओके, रेस्पेक्टिव इंडेक्स को। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट निफ्टी को तो 3-4% से बीट किया, करेक्ट, बिकॉज ऑफ माई एक्सपोजर इन स्मॉल कैप एंड दिस थिंग, बट वो दैट इज नॉट द राइट कंपेरिजन। आई हैव टू कंपेयर विथ माई रेस्पेक्टिव बेंचमार्क। तो 1.5% का आउट परफॉर्मेंस है, विच इज़ नॉट बैड आफ्टर, और वो भी मैं रेगुलर प्लान की बात कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट प्लान में तो और आपको फायदा है। तो अगर मैंने 1% का भी आउट परफॉर्मेंस किया इन रेगुलर प्लान 15-18 साल के लिए किया आपने, और 15 साल में तो बन गया। आपको मतलब 3-4 का जरूरत भी नहीं है, बट किसी ना किसी दिन मुझे लगता है ये मुश्किल हो जाएगा। जिस दिन लगेगा तो आई विल ऑल्सो स्टार्ट ग्रेजुएटिंग मोर टुवर्ड्स इंडेक्स फंड, करेक्ट, राइट। बट अभी तक लगता है, और देखिए, और एक चीज़ और है एक्टिव और पैसिव में, एक चीज़ लोग भूल जाते हैं कि एक फुल साइकिल में आपको परफॉर्मेंस देखना है। आप खाली एक साइकिल में, आधे साइकिल में मत देखो कि ये फंड मैनेजर ने खराब किया है। जैसे पराग पारिक है, क्योंकि बहुत लोग उसमें पैसा डालते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब पराग पारिक ऊपर जाता है ना, तो उसका अप कैप्चर रेशियो कम होता है, right. तो अगर मार्केट एक तरफा रैली करे ना बॉटम से, पराग पारिक विल ऑलवेज अंडर परफॉर्म। 20% कैश है, राइट, और क्वालिटी है, तो क्वालिटी तो इतना नहीं भागेगा, राइट। बट जब डाउन मार्केट होगा तो बहुत कम जाता है नीचे, तो बहुत कम नीचे आता है। सो अगर अप मार्केट में उनका अप कैप्चर रेशियो 90% है और डाउन मार्केट में 57% ही है, मतलब मार्केट 100 गिरेगा तो मैं 57 ही गिरूंगा, तो दैट वे इट बिकम्स अ वेरी गुड फंड फॉर अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, प्लस एन एंटायर बिजनेस साइकिल के लिए, एंड यू हैव सीन द एंटायर बिजनेस साइकिल, तो नेट आपको अच्छा गिरेगा, राइट। नाउ सो एंड वन मोर थिंग यू हैव टू लुक, जब मार्केट बॉटम पे है तब यू शुड एक्चुअली चूज अ हाई बीटा फंड। एक्टिव फंड में भी हाई बीटा मतलब क्या है, स्टॉक मार्केट अगर 100 जाएगा और आपका फंड का बीटा 120 है, तो आपका फंड 120% ऊपर जाएगा। यू आर इन्वेस्टिंग दो स्टॉक्स विच विल गो हायर देन द मार्केट। वो हर फंड का रेशियो पता चल जाता है, फैक्ट शीट में दिया हुआ रहता है। When you're in the bottom of the market, go with high beta fund. When you're in the top of the market, go with a low beta fund kind of thing. So these are some of the things which are simple things which a retail investor can see. वो देख सकते हैं और उसके हिसाब से वो पोर्टफोलियो बना सकते हैं। हाँ, ओके, थैंक यू सो मच सर। आई थिंक बहुत ही क्विक और इंसाइटफुल चीज़ आपने बताया कि कब हमको एक्टिव जाना चाहिए, कब पैसिव जाना चाहिए, बेस्ड ऑन व्हाट मार्केट कैप हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, एट द वेरी सेम टाइम कौन सा मार्केट कैप हमको कब चूज़ करना चाहिए। सो बहुत ही यूज़फुल है ये डेटा, एमपी पे अवेलेबल है, आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे ये चीज़ बहुत ईजिली मिल जाएगी, कौन सा मार्केट कैप बेटर परफॉर्म कर रहा है अभी, और उसमें उसके बेसिस पे आप आराम से डिसीजन ले सकते हो कि आपको अपनी इन्वेस्टिंग थीसिस कैसे बनानी है। तो थैंक यू सर, आपने अपनी क्विक लर्निंग हमारे साथ शेयर की, एंड आई एम वेरी श्योर व्यूअर्स को भी ये जान के बहुत मज़ा आया होगा। प्लेजर।